अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो हम एक्सपेंस रिपोर्ट पे बनाएंगे और आज की वीडियो जो है ये एक्सपेंस का जो चार्ट है वो शो करवाने के लिए हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो इसके बाद वीडियो हम एक और बनाएंगे वो भी एक्सपेंस रिपोर्ट भी होगी, लेकिन उसमें हम एक टेबुलर फॉर्म में उसकी मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो शो करवाएंगे। और इसमें हम जो ग्राफ है वो यूज़ करेंगे और उसको हम जो हमारा एक्सपेंसेस हैं उसको एक ग्राफ की फॉर्म में हम शो करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारी लेआउट है वो इस तरह प्रिपेयर करनी होगी। उसमें आपको यहाँ पे एक अदद तो एक्सपेंस रिपोर्ट जो है वो डालनी होगी, ठीक है। वो उसका एक टाइटल डालना होगा। एक्सपेंस रिपोर्ट डाल लें या आप जस्ट एक्सपेंसेस डाल लें या रिपोर्ट डाल लें, जो भी आप डालना चाहें इसका टाइटल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक लेबल ये डाला है और एक ये वाला डाला है, ये फ्रॉम और ये टू। ये यहाँ पे इनके बिल्कुल सामने हम दो एडिट टेक्स्ट डालेंगे जिनमें हम जो डेट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, फ्रॉम की और टू की। मतलब एक डेट से दूसरी डेट के दरमियान जितना भी एक्सपेंस हुआ होगा वो हम यहाँ पे एक्सपेंस चार्ट और कैश रिपोर्ट की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में और चार्ट की फॉर्म में हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद दो यहाँ पे मैंने बटन बनाए हैं। आप एक बटन बना लें और दो रेडियो बटन यहाँ पे डाल लें तो वो भी ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं। मैंने सिंपल रखने के लिए यहाँ पे बटन्स डाल दिए हैं। तो आप यहाँ पे रेडियो बटन डाल के साथ एक बटन डाल सकते हैं व्यू रिपोर्ट का, ठीक है। तो जैसे आपने ऑलरेडी यूज़ भी किए हुए हैं, हमने जो सेविंग अकाउंट वाली एक्टिविटी थी उसमें हमने वो रेडियो बटन दो यूज़ करके तो वो ऐड या ट्रांसफ़र मनी का जो बटन डाला हुआ था, तो उसी तरह सेम वही पैटर्न यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बटन को और रेडियो बटन को। तो मैंने यहाँ पे बटन इसलिए डालें ताकि ये मज़ीद सिंपल हो सके। तो जब हम एक्सपेंस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो चार्ट है एक्सपेंसेस का वो आ जाएगा, और वो जो चार्ट होगा वो डेट फ्रॉम और डेट टू, इन दोनों डेट्स के दरमियान जो एक्सपेंस हुए हैं उनका चार्ट होगा। और इसी तरह ये दोनों डेट्स डाल के जब हम कैश रिपोर्ट पे या रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक जो टेबल है वो डिस्प्ले करवा देगा और जिसमें हमारे सारे एक्सपेंसेस की रिपोर्ट होगी। तो इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है नो चार्ट डेटा अवेलेबल, बिल्कुल हल्का सा लिखा हुआ। तो ये हमने एक लाइब्रेरी है MP एंड्रॉयड चार्ट की, ये हमने यूज़ किया। ये आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। और मैं आपको ये लाइब्रेरी जो है ये लिंक आप नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैं आपको दे दूँगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जो एक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं लोग वो तो यहाँ लिब्स का एक फ़ोल्डर होगा। अगर किसी के पास लिब्स का फ़ोल्डर यहाँ पे नहीं है तो वो आप सिंपली यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें और न्यू पे जाएं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक करें। जो ही आप फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक आपको फ़ोल्डर का नेम पूछेगा, तो आप लिब्स उसका नाम रख लें फ़ोल्डर का। तो यहाँ पे इस तरह ये लिब्स का फ़ोल्डर आपके पास आ जाएगा। अब इस लिब्स के फ़ोल्डर में आपने जो जिस तरह मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ है और यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके और इस फोल्डर में आप राइट क्लिक करके तो पेस्ट करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद आपने इस एक्टिविटी सॉरी ये जो लाइब्रेरी फ़ाइल है हमारे पास, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको आपने बिल्ड पाथ पे जाना है और उसके बाद ऐड टू बिल्ड पाथ करना है। इसको हमने ये ऑलरेडी बिल्ड पाथ में एडिट है हमारे पास। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे देखें ऐड है बिल्ड पाथ पे, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपको इसकी जो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाएंगे, ठीक है, ये बिल्ड पाथ पे जाएंगे तो यहाँ पे ऐड टू बिल्ड पाथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे ऐड टू बिल्ड पाथ पे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पे अब मेरे पास ये तीनों ही बिल्ड पाथ में ऐड हैं, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल आप देख लें तो ऐड टू बिल्ड पाथ इस पे आ गया। ये इस पे मैंने क्लिक किया, ये इसमें ऑलरेडी
एडिड नहीं है। तो ऐड टू बिल्ड पाथ करेंगे तो यहाँ पे ये फिर इसमें यहाँ पे ऊपर रेफरेंस लाइब्रेरीज़ में ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको अगर डिलीट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, रिमूव फ्रॉम बिल्ड पाथ, और ये यहाँ से रिमूव हो गई हैं, ठीक है, और ये दोनों मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं एम पी एंड्रॉयड चार्ट डैश v3.0.0.1 तो ये एक जार फाइल होगी, इसमें राइट क्लिक करता हूँ अभी, तो आपको अब ये ऐड टू बिल्ड पाथ की ऑप्शन मिल जाएगी। तो अब आप इसको बिल्ड पाथ के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और ये फ़ाइल जो है ये आपको गेट करने के लिए या तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप डाउनलोड करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ये जो लिंक है हमारे पास, ये देखें ये लिंक है, ठीक है, इस लिंक को मैं आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपको सेव एज फाइल 378 KB की फ़ाइल है, एम पी एंड्रॉयड चार्ट डैश v3.0.1.jar। ये फ़ाइल आप सेव कर लें। सेव करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं कर रहा। तो इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। और जो लोग एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं उनको यहाँ से फ़िज़िकल जो इसकी लाइब्रेरी है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इसकी जो डिपेंडेंसी है वो जैसे उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो उनके पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगी लाइब्रेरीज में। तो उनके लिए क्या है कि वो लोग यहाँ पे गूगल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे MP एंड्रॉयड चार्ट, ठीक है जी। इस पर जो ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे पहला लिंक जो है github.com का आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये गिटहब में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद तो यहाँ पे ये देखिए ग्रेडल सेटअप में आके आप ये रिपोजिटरी और इसकी डिपेंडेंसी जो है ये ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये फ़िज़िकली डाउनलोड करने की और उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में ही। तो यहाँ पे ये आपको जो चार्ट नज़र आ रहा है, ये चार्ट मैंने यहाँ पे देखें तो ये इतना सा कोड लिखना है आपने, और ये आपको कोड वहाँ से गिटहब से भी मिल जाएगा। तो ये चार्ट का कोड है। तो आपने क्या करना है, एक टैग स्टार्ट करना है com.github.myfill.charting.charts.bar चार्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे बार चार्ट यूज़ करना है तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको बार चार्ट यूज़ करूँगा। अगर पाई चार्ट यूज़ करना तो आप यहाँ पे पाई चार्ट लिखेंगे, सिर्फ इसकी जगह पे ये चार्ट की टाइप है। तो अगर आपने जो इसका नेट वाला कोई चार्ट, कोई भी चार्ट आपने यूज़ करना तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके चार्ट्स की टाइप जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गिटहब में ही आपको इसकी एग्जांपल भी मिल जाएगी, इसके चार्ट की जो टाइप्स हैं वो भी आपको नज़र आ जाएगी। तो ये इसके चार्ट की टाइप है, लाइन चार्ट है ये वाला, ठीक है, ये भी लाइन चार्ट है। और उसके बाद ये जो है ये भी लाइन चार्ट है, ठीक है, ये क्यूबिक लाइन वाला चार्ट है, ये भी लाइन चार्ट है। ये लाइन चार्ट की टाइप्स हैं। और उसके बाद ये बार चार्ट है, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे भी बार चार्ट है, ये ग्रुप्ड बार चार्ट है। और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट है। और ये जो बार चार्ट है ये डेटा सेट के साथ है, उसका लेबल भी साथ आपको शो हो रहे हैं। और लाइन चार्ट और बार चार्ट जो है दोनों की वो कम्बिनेशन है। और उसके बाद ये आपको पाई चार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और फिर ये आपको स्कैटर चार्ट नज़र आ रहा है, कैंडल चार्ट है। ये चार्ट की टाइप्स हैं, जिस तरह का भी आप चार्ट यूज़ करना चाहें। फिर ये बबल चार्ट है। और उसके बाद ये वाला जो है ये आपके पास एक रडार चार्ट है। तो ये भी एक चार्ट की टाइप है। आप डिफरेंट टाइप्स के इसमें से चार्ट्स देख के यूज़ कर सकते हैं। और उसकी काफ़ी सारी आपको सपोर्ट इस गिटहब पे भी मिल जाएगी। और यहाँ पे पूरा इसका प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपको डाउनलोड करके उसको अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस करके आप यूज़ कर सकते हैं उसको भी। ये आप कोड जो है इसका डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये उसने आपको ओपन सोर्स दे दिया है कि आप इसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करके उसको अगर कुछ अपडेट करना चाहें तो इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने चार्ट कैसे यूज़ किया। तो ये चार्ट यूज़ करने के लिए आपने ये 3-4 लाइंस का कोड है, ये आपने लिखना है। तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको ड्रैग ड्रॉप में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टैग है ये आपको उसमें टूल्स में नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इसको देखना है इस
कोड को, इस टैग को, तो वो हम यहाँ से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है com.github.mikefil.charting। तो यहाँ तक देखें, ये हमने ये सेम एज इट इज़ लिखा है। जो हमारे पास ये वाली इसकी क्लास या इसका पैकेज है, ये इस पैकेज के अंदर फिर आपको जो है ये चार्ट्स की एक क्लास मिलेगी। ठीक है जी। इस क्लास के बाद फिर यहाँ पे चार्टिंग डॉट चार्ट्स, तो ये चार्टिंग डॉट चार्ट्स, ये आपने यहाँ तक इतना लिखना है। और उसके बाद जो इसकी क्लास है वो क्लास आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ठीक है। चार्टिंग, ये देखें com.github.mikefil.charting.charts.parchart। तो इसमें से हमने ये क्लास हम यूज़ कर रहे हैं टैग में। ठीक है। ये देखें बार चार्ट इसकी पहली क्लास है। उसके बाद फिर हम इसका जो आईडी है वो एक आईडी दे देंगे। ठीक है। आईडी इक्वल्स @+id/chart1। तो मैंने इसका आईडी chart1 रख दिया। और उसके बाद इसकी जो लेआउट विड्थ है वो मैंने फिल पेरेंट की है, मतलब जितनी इसकी पेरेंट की विड्थ है वो फुल विड्थ ये ले लेगा। और फिर जो उसकी हाइट है वो मैंने मैच पेरेंट की है। और उसका मार्जिन जो है, लेआउट का मार्जिन, वो 10 dp रखा है, मतलब हर साइड से वो 10 dp इसका मार्जिन छोड़ देगा। तो अभी अगर हम इसके डिज़ाइन में जाएंगे तो डिज़ाइन में हमें वो इस तरह नज़र आएगा। इस तरह कैसे नज़र आएगा, यहाँ पे देखें उसकी मैंने जो विड्थ थी वो फुल रख दी है जितनी हमारी स्क्रीन की विड्थ होगी, लेकिन 10 dp जो है या 10 पिक्सल जो है वो मैंने चारों तरफ से उसका मार्जिन छोड़ा हुआ। तो ये आपको मार्जिन चारों तरफ से नज़र आ रहा है। अगर जब आप ये कोड यहाँ पे देखें, ये आप टैग लिख लेंगे, उसके बाद आपको ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देनी होगी। प्रॉपर्टीज़ देने के बाद आपको ये क्लोजिंग टैग डालना होगा। क्लोजिंग टैग में क्या होगा, आप ये स्लैश डालेंगे, बैकस्लैश, और उसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट जो है वो डाल देंगे। जब ये आप डाल देंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आप इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दे सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी जो मार्जिन वगैरह है वो भी सेट कर सकते हैं, इसका आईडी भी सेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी इवन के आप इसका सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप इसकी जो लेआउट है वो क्रिएट करेंगे। लेआउट क्रिएट करने के बाद फिर हम इसका जावा कोड लिखेंगे। ठीक है। अभी इसकी जो हमारे पास लाइब्रेरी थी वो तो हमने ऐड कर ली। ठीक है। वो आपको भी ऐड करनी आनी चाहिए और आई थिंक आ जाएगी, क्योंकि सिंपल ही है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करके। अगर आपके पास लिब्स का फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर आपको नया फ़ोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने लिब्स के फ़ोल्डर में इसको पेस्ट करना है कॉपी करने के बाद। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम इस एक्सपेंस चार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये चार्ट जो है यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे इसका आपको थोड़ा सा डेमो दे दूँ ज़रा। तो मैं एक्सपेंस मैनेजर पे चलता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं अपडेट इसकी लिखता हूँ 01-01-2021। मैं ये कम जनवरी से लेके, तो मुझे नहीं पता कब कब की है इसमें, तो इसलिए मैं एक वाइड जो उसका रेंज है डेट की वो डाल दूँगा। यहाँ पे मैं 31-12-2021, तो मैं वाइड रेंज दे देता हूँ। पूरे साल का मैं ग्राफ अगर चेक करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो पूरे साल का ग्राफ आपको एनिमेशन के साथ वो आपको नज़र आ रहा है। और इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेरी जो एक्सपेंस की कैटेगरीज़ हैं वो शो हो रही हैं। मतलब जो अल्फ़ा कैटेगरी, मैंने एक नाम रखा हुआ है कैटेगरी का अल्फ़ा, तो अल्फ़ा 5000 एक्सपेंस उसमें हुआ है। एंटरटेनमेंट में 30,000 एक्सपेंस हुआ है। ठीक है। और इसी तरह ग्रॉसरी में 5000 एक्सपेंस हुआ है और ट्रैवलिंग में 12,000 जो है वो एक्सपेंस हुआ है। जो आप एक्सपेंस इसमें डालते जाएंगे तो ये इसका एक्सपेंस जो है वो आपको नज़र आता जाएगा। और यहाँ पे नीचे इसका जो टाइटल है एक्सपेंस रिपोर्ट, साथ उसके लेजेंड्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो लेजेंड्स ये अगर ना भी हो तो फिर भी आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके हर बार के साथ उसकी जो कैटेगरी है उसका नेम हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं इसी डेट को रख के तो कैश रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे देखें मेरे पास कैश रिपोर्ट एक टेबल की फॉर्म में नज़र आ रही है मुझे। सबसे टॉप पे अकाउंट नेम है, फिर डिस्क्रिप्शन है उसकी, फिर अमाउंट है और फिर डेट है। डेट में डेट आ रही है, अमाउंट में वो अमाउंट आ रही है, और डिस्क्रिप्शन में वो जो एक्सपेंस हुआ वो एक्सपेंस का नेम आ रहा है। और अकाउंट में जिस अकाउंट
में से वो हमने वो एक्सपेंस किया है, वो अकाउंट का टाइटल आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह ये जो आपकी एक्सपेंस रिपोर्ट जो है इन फॉर्म ऑफ टेबल, वो भी आप यहाँ पे हमने डेमो किया। अब इसका जो कोड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम जस्ट जो हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को हम देखेंगे। अभी दोनों एम्प्टी हैं, तो मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूँगा तो एंटर बोथ फ्रॉम एंड टू डेट, तो जिस भी बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यही मैसेज आपको मिलेगा। आपको दोनों डेट डालनी पड़ेगी, 1-01। तो यहाँ पे हम 21-12-2021 एक्सपेंस ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि 21 के बाद भी हमने देखे कोई यहाँ पे एक्सपेंस डाला था, इस वजह से वो 4 कैटेगरीज यहाँ पे हमें शो हो रही थी। अभी 21 दिसंबर तक हमने जो है वो 3 कैटेगरीज का डेटा एंटर किया हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे 31 अगर करूँ तो यहाँ पे अब दोबारा एक्सपेंस ग्राफ को क्लिक करूँ तो अब आपके पास देखें 4 कैटेगरीज शो हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारी जो चार्ट्स वाली एक्टिविटी है या चार्ट्स वाला जो काम कैसे हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने पास जावा के कोड पे। हमारे पास ये जावा कोड हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो 4 यहाँ पे मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं और उन चारों मेथड्स को मैंने कोलैप्स किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको पहले तो ये पता चल जाए कि कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, उसके बाद फिर इनकी डिटेल हम देखेंगे। इसमें देखेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास ये 2 मेथड्स जो हैं, एक शो चार्ट का और एक शो कैश रिपोर्ट का, ये दोनों हमने बटन्स के साथ कॉल किए हुए हैं। मतलब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो चार्ट का बटन क्लिक करेंगे तो शो चार्ट का बटन मेथड कॉल होगा, और जब शो कैश रिपोर्ट को हम क्लिक करेंगे तो कैश रिपोर्ट का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। क्योंकि इनको हमने पैरामीटर्स जो हैं वो व्यू पास किया हुआ है, इसलिए ये हमें इससे आइडिया हो गया कि ये जो फंक्शन है ये हमारे बटन के साथ अटैच है। उसके बाद यहाँ पे 2 फंक्शंस हमने क्रिएट किए हैं, एक गेट चार्ट डेटा का और एक गेट रिपोर्ट डेटा का। जब हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा, ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। जब हम चार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये गेट चार्ट डेटा वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा। तो अब इनको हम मज़ीद इनकी डिटेल बाद में देखते हैं। तो ये कैश रिपोर्ट वाले दोनों फंक्शन हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जो उसका सेकंड पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये देखेंगे और इसकी जो यहाँ पे ऑन क्रिएट से लेके यहाँ तक जो डेटा है इसको भी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमने किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हमने सीक्युलर डेटाबेस जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसी तरह एडिट टेक्स्ट के 2 हमारे पास जो फील्ड हैं, डेट फ्रॉम और डेट टू, उनको भी कास्ट किया है। और फिर बार चार्ट हमने यहाँ पे एक क्रिएट किया है। तो ये बार चार्ट हमारे पास एक क्लास फाइल है जो आपने यहाँ पे ये MP एंड्रॉयड चार्ट लाइब्रेरी जो ऐड किया है, इसके अंदर एक क्लास फाइल है। तो ये क्लास फाइल मैंने आपको यहाँ पे दिखाई हुई थी। जो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ये रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज़ जो आपके पास आ रही है ये एक्लिप्स वालों को नज़र आएगी। जो आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर काम करें तो आपको जस्ट इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी, वो आप इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे उसकी डिपेंडेंसी की, तो ये चीज़ें आपको शायद वहाँ पे नज़र ना आए। तो जिनके पास एक्लिप्स है उनको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वो सिंपल सी हैं। वो आप यहाँ से जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी को आप भी फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप रेफरेंस लाइब्रेरीज में जाएंगे और उसके बाद आप इसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं पैकेजेस बने हुए हैं, हर पैकेज का अपना एक काम है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो पैकेज है हमारे पास com.github.myfill.charting.charts, इस पैकेज को ओपन करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ जो फाइल्स हैं, क्लास फाइल्स हैं। ठीक है, तो इसमें पहली क्लास फाइल है बार चार्ट की। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो क्लास फाइल होती है वो एक डेटा टाइप हम उसको कंसिडर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये डेटा टाइप ही बन रही है, बार चार्ट। यहाँ पे देखें बार चार्ट, लाइन चार्ट, बार लाइन चार्ट बेस, ठीक है, बबल चार्ट, कैंडल चार्ट, जस्ट चार्ट, फिर कंबाइंड चार्ट, हॉरिजॉन्टल चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, पाई रडार चार्ट, रार चार्ट और स्कैटर चार्ट। ये सारी टाइप्स हैं चार्ट्स की। तो इनमें से जो भी आप टाइप यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। तो इनिशियली तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो बार चार्ट इसकी
इंपोर्ट की हुई है ना, इसको मैं अगर यहाँ से रिमूव करूँ तो ये आपको वहाँ पे रेड कलर का अंडरलाइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने रेड अंडरलाइन की, तो आप इसको क्या करेंगे, ये देखें इंपोर्ट बार चार्ट कॉम डॉट गिटहब डॉट माइकफिल डॉट चार्टिंग, तो ये यहाँ से आपने इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो जो ही इंपोर्ट हो गया तो उस मेरा वो काम हो गया। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर के अंडरलाइन के साथ हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाली हमारी जो इंपोर्ट्स हैं ये यूज़ नहीं हो रही। तो इनको अगर आप रिमूव भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी रिमूव करेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो आप बेहतर है ना ही रिमूव करें, कहीं आगे भी यूज़ हो सकती है हमारे पास। तो उसके बाद नेक्स्ट आप अगर देखें तो हमने डेटाबेस को ओपन किया है, जस्ट डेटाबेस का जो नेम है वो हमने इसको प्रोवाइड किया और मोड उसका प्राइवेट रखा, जिस तरह आपने पहले भी इसको यूज़ किया हुआ है। फिर उसके बाद बार चार्ट का जो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने फाइंड व्यू बाई आईडी के थ्रू फाइंड करवाया और उसका जो आईडी था वो चार्ट1 था, तो उसको हमने चार्ट1 दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट जो है, जो हमने बार चार्ट जिसका नाम रखा हुआ है स्मॉल बी से, वो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। और उसके बाद फिर हमने डेट फ्रॉम और डेट टू, ये दोनों डेट्स भी हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। तो अब हम देखते हैं कि शो चार्ट वाले फंक्शन में हमने क्या किया। यहाँ पे जस्ट हमने इस फंक्शन को कॉल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने डेट फ्रॉम और डेट टू का जो डेटा था या उनका जो टेक्स्ट था उसको डॉट गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू हमने कॉल करके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप फ्रॉम और टू जो वेरिएबल्स हैं इनमें हमने स्टोर करवा दिया है। और उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट में ये देखें उनको चेक कर लिए कि वो एम्प्टी हैं कि नहीं। अगर वो एम्प्टी हैं तो फिर हमने यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया, अदरवाइज़ हम उसको कहेंगे कि जी गेट चार्ट डेटा, और उसको फिर हमने टू और फ्रॉम दोनों डेट्स दे दी, ठीक है जी। एज दो पैरामीटर हैं हमारे पास गेट चार्ट डेटा के, और उसका पहला पैरामीटर है फ्रॉम डेट और दूसरा पैरामीटर है टू डेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट चार्ट डेटा का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। तो गेट चार्ट डेटा के फंक्शन में हम चलते हैं अब। तो इसमें हमारे पास देखें, इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें। इसकी डिक्लेरेशन में हमने क्या किया है, पब्लिक है, वॉइड है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, जस्ट एम्प्टी है, उसकी रिटर्निंग वॉइड है। तो उसके बाद हमने इसका नेम रखा है गेट चार्ट डेटा। फिर उसके बाद इसका पहला पैरामीटर जो है वो हमने स्ट्रिंग टाइप रखा है फ्रॉम, और दूसरा जो पैरामीटर है वो हमने स्ट्रिंग टाइप रखा है टू डेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग की फॉर्म में दोनों डेट्स देंगे, फ्रॉम की भी और टू की भी। अब इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले ये इतना इसका कोड है, ये तकरीबन कोई 40 लाइंस का 30 लाइंस का कोड है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं है, सिंपल है, इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि आपको लगेगा कि मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये बार चार्ट जो हमने यूज़ किया हुआ था उसको डॉट क्लियर के फंक्शन के थ्रू आपने क्लियर करना है। यहाँ पे देखें बार चार्ट जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो बार चार्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ ना, जिसका हमने आईडी यहाँ पे लेके उसको बाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये बार चार्ट का ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो इसको सबसे पहले तो हमने क्लियर कर देना कि अगर इसके अंदर कोई ऑलरेडी डेटा है तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक जो है इंटीजर टाइप वेरिएबल सीरियल नंबर क्रिएट किया और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इसके बाद हमने एक अदद अरे लिस्ट बनाई, ठीक है। उस अरे लिस्ट को पैरामीटर के तौर पे हमने टाइप जो दे दी वो बार एंट्री की दे दी। अब बार एंट्री क्या चीज़ है, बार एंट्री जो है बार चार्ट के अंदर जो हमने डेटा डालना है वो उसको हम बार एंट्री कहते हैं, ठीक है। और इस अरे लिस्ट को, ये जो अरे लिस्ट है इसकी टाइप है बार एंट्री, और इसको हमने इस पूरी अरे लिस्ट को नाम दे दिया एंट्रीज़ का। और यहाँ पे हमने इसको इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये एंट्रीज़ के नाम से बार एंट्रीज़ की अरे लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद फिर हमने एक फाइनल टाइप का जो अरे लिस्ट क्रिएट की, और ये अरे लिस्ट हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेस पे जो लेबल देने हैं वो यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे। तो इसका नाम हमने दे दिया एक्स लेबल्स। एक्स लेबल मीन्स एक्स एक्सिस पे जो आपको लेबल्स शो होंगे वो लेबल्स क्या हैं आपके पास, वो लेबल्स आपके पास ये कैटेगरीज़ के नेम्स हैं। तो ये कैटेगरीज़ के नेम जो हैं वो हम इस एक्स लेबल वाली अरे लिस्ट में स्टोर करवाएंगे। और इसी तरह ये जो आपको डेटा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये बार्स का डेटा नज़र आ रहा है, तो ये बार एंट्रीज इसको हम कहते हैं।
तो इसकी टाइप बार एंट्री है और ये हम एक अरे लिस्ट में ऐड करवाएंगे जिसकी टाइप हमने बार एंट्री रखी है और इसका नाम हमने रखा है एंट्रीज। तो ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, एक तो डेटा जो हमने शो करवाना है और दूसरा उसके एक्स एक्सिस पे जो उसके कैटेगरीज़ के नेम आ रहे हैं वो कैटेगरीज़ के नेम हम इस एक्स लेबल्स का जो अरे लिस्ट है इसमें स्टोर करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो हमने एक अदद क्यूरी लिखी है और ये क्यूरी थोड़ी सी लंबी है, तो ये आपको थोड़े से हौसले के साथ देखनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमने इस क्यूरी में लिखा क्या है। यहाँ पे क्यूरी में हमने लिखा है सिलेक्ट सम ऑफ ई अमाउंट, ई डॉट अमाउंट। ई हमने एक टेबल है उसका नेम रखा होगा, ठीक है। ई मीन्स एक्सपेंस, एक्सपेंस डॉट अमाउंट। एक्सपेंस का जो टेबल है उसके अंदर अमाउंट का जो कॉलम है उसका सम ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी कौन सी है, सिलेक्ट की, तो इसलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट का कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। सिलेक्ट सम ऑफ ई डॉट अमाउंट। एक्सपेंस का जो टेबल है हमारे पास, यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, ये एक्सपेंस टेबल है और इस एक्सपेंस टेबल का नाम हमने रखा है ई। और इसी तरह इसको हमने जो कैटेगरीज का टेबल है कैट्स टेबल, उसका नाम हमने रखा है सी। सी मीन्स कैट्स टेबल और ई मीन्स एक्सपेंस टेबल, ठीक है जी। तो ये दो टेबल को हमने ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करके हम दोनों टेबल से डेटा ले रहे हैं। ज्वाइन हमने इसलिए किया है क्योंकि जो एक्सपेंस टेबल है उसके अंदर से तो हमें एक्सपेंसेस मिलेंगे, लेकिन कैटेगरीज़ के जो नेम है वो हमें कैटेगरीज़ के टेबल में से मिलेंगे, क्योंकि कैटेगरीज़ का जो आईडी है वो हम एक्सपेंस टेबल में भी स्टोर करवाएं। तो जो कैटेगरी का आईडी है उसकी बेस पे और जो एक्सपेंसेस में जो कैटेगरी आईडी है उनकी बेस पे उनको ज्वाइन करके तो हम इस सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए जब हमने दो टेबल को ज्वाइन करना होता है तो हम फिर उनमें टेबल के शॉर्ट नेम रख लेते हैं। जिस तरह एक्सपेंस टेबल का शॉर्ट नेम हमने ई रखा है और कैट्स टेबल का शॉर्ट नेम हमने सी रखा है। और जिस टेबल से हमने कॉलम को एक्सेस करना होता है उस टेबल का साथ शॉर्ट नेम भी हम लिखते हैं। इसी तरह हमने सिलेक्ट सम ऑफ, सम हमारे पास यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन है, तो इस फंक्शन के लिए हम इसके अंदर कॉलम का नेम जो जिसका लिखेंगे उस कॉलम का वो हमें सम दे देगा। तो हम, लेकिन बशर्त ये है कि वो कॉलम जो है उसमें आपके पास सारी अमाउंट जो है वो इंटीजर या मतलब न्यूमेरिक अमाउंट होनी चाहिए, उसमें कोई स्ट्रिंग होगी तो वो आपको एरर दे देगा। तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि अमाउंट में तो सारी न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पे, इसलिए फिर हमने क्या किया है, सम लिया है एक्सपेंस के टेबल के अंदर जो अमाउंट का कॉलम है उसका, और उसको हमने कह दिया कि जी इसका नाम हम रख देते हैं टोटल एक्सपेंस। और फिर उसके बाद कॉमा डाला, नेक्स्ट कॉलम हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, सी डॉट कैट नेम। जो कैटेगरी का टेबल है उसमें से कैट का जो नेम है या कैटेगरी का जो नेम है वो सिलेक्ट कर लेगा। फ्रॉम, ठीक है जी, फ्रॉम कीवर्ड आ गया, कैट्स टेबल सी, ठीक है जी। कैटेगरी का जो टेबल है वो जिसका नाम हमने सी रखा है वो। और इनर जॉइन, यहाँ पे हमने क्या किया है, कैट्स का जो टेबल है सी उसको इनर जॉइन करो किसके साथ, एक्सपेंस टेबल के साथ जिसका नाम हमने ई रखा है। किसकी बेस पे ज्वाइन करना है, ऑन। ऑन का जो कीवर्ड है यहाँ पे इसलिए आएगा कि ये हमने किसकी बेस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है। हमने ज्वाइन करना है ये तो हमारे पास कीज़ हैं, एक है हमारे पास ई डॉट कैट आई डी। एक्सपेंस का जो टेबल है उसके अंदर जो कैट आईडी है वो हमारी फॉरेन की है, उसको इक्वल करे किसके, सी डॉट अंडरस्कोर आई डी। अब जो अंडरस्कोर आई डी है कैटेगरी के टेबल के अंदर तो वो वहाँ पे हमारी प्राइमरी की है कैटेगरी की, ठीक है। तो ई एक्सपेंस के अंदर जो कैट आईडी है वो हमारे पास फॉरेन की है, किसकी, कैटेगरी के टेबल की। तो इसलिए यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं जी कैटेगरी का जो टेबल है उसके अंदर जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी है उसको इक्वल करे किसके, एक्सपेंस के अंदर जो कैट आईडी है उसके। और इन दोनों कीज़ की बेस पे जो कॉमन कीज़ हैं उनकी बेस पे ये इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर देगा। और ज्वाइनिंग के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा फ़िल्टर कर रहे हैं। फ़िल्टर किस बेस पे कर रहे हैं, फ़िल्टर हम डेट की बेस पे कर रहे हैं। फ़िल्टर करने के लिए हम वेयर क्लास यूज़ करेंगे, वेयर ई डॉट एक्सपेंस डेट बिटवीन। हम उसको कह रहे हैं कि जो एक्सपेंस डेट है वो बिटवीन किसके हो, फ्रॉम
अब यहाँ पे हमने क्योंकि क्यूरी जो है वो हम स्ट्रिंग में लिखते हैं, तो स्ट्रिंग के साथ हमने कंकेटिनेशन करने के लिए वेरिएबल की, तो डबल सिंगल कोट्स के अंदर फिर डबल कोट डालते हैं, डबल कोट्स के अंदर फिर हम प्लस प्लस 2 दफ़ा लिखते हैं और प्लस प्लस के साथ फिर हम वेरिएबल का नेम हमने लिखते हैं। तो इसी तरह यही पैटर्न हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस पैटर्न को यूज़ करने के बाद हमें इस तरह का इसका जो फॉर्मेट है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये इस तरह, तो ये इतना अगर हम निकाल दो तो आपको ये पूरी स्ट्रिंग ही लगेगी। फिर उसके बाद एंड, बिटवीन, फ्रॉम एंड टू डेट। ठीक है जी, और एंड, और इनमें आपने जहाँ पे स्पेस डली है वहाँ पे आपने स्पेस ज़रूर देनी है। अगर स्पेस नहीं देंगे तो आपकी क्यूरी में एरर आ जाएगा, आपका डेटा सही तरह कंपाइल नहीं होगा। एंड, और फिर उसी तरह हमने टू डेट जो थी वो यहाँ पे हमने इसको टू का जो वेरिएबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है ये हमने यहाँ पे देख दिया। ये फ्रॉम और टू जो है ये हमारा जो मेथड है ये वाला, इसके पैरामीटर से हमने लिए हैं दोनों। ठीक है जी, तो जो पैरामीटर्स यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड करेंगे वही पैरामीटर्स हमें यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग फिर हमारा डेटा जो है वो सारा सिलेक्ट होगा। और नेक्स्ट फिर हमने इसको कहा, क्या कहा कि हमने कहा कि जी ग्रुप बाई सी डॉट कैट नेम। तो यहाँ पे जो आपने कॉलम यूज़ किया होगा कैट नेम का, वही उसी के साथ आपने इसको ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुप बाई कैट नेम। अगर आप ये ग्रुप बाई कैट नेम का कीवर्ड भी नहीं लिखेंगे तो आपके पास ये भी एरर देगा। ठीक है, तो ये एरर आएगा, फिर क्यूरी का एरर आएगा, एसक्यूलाइट का एरर आएगा। तो ये इतनी आपने क्यूरी लिख के तो एक क्यूरी स्ट्रिंग टाइप क्यूरी वेरिएबल में आपने इसको स्टोर करवा लेना। उसके बाद फिर आपने उसी तरह कर्सर एक बनाना है और उसके अंदर आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करके तो डेटा उसके अंदर स्टोर करवा देना है कर्सर के अंदर। फिर नेक्स्ट आपने वाइल लूप लगाना है। ठीक है जी, इस वाइल, ये इतना वाइल लूप आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वाइल लूप की कंडीशन में आपने लगाना है सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। सी हमारे पास क्या है, ये कर्सर है। जब तक हमारे पास कर्सर में डेटा होगा, मूव करने के लिए डेटा अवेलेबल होगा, तो वो तब तक ये वाइल लूप जो है वो रन होगा। जब वो उसका डेटा ख़त्म हो जाएगा, उसकी रोज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो ये वाइल लूप भी ब्रेक हो जाएगा। तो इस वाइल लूप में हमने लिखा है फ्लोट टाइप, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा अमाउंट, और इसी तरह स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल हमने बनाया जिसका नाम हमने रखा कैटेगरी। तो अब अमाउंट वाला जो वेरिएबल है इसमें हमने सी डॉट गेट स्ट्रिंग ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है अपनी इस क्यूरी का। इस क्यूरी में 2 कॉलम है हमारे पास, एक टोटल एक्सपेंस और दूसरा सी डॉट कैट नेम। तो पहला जो कॉलम है हमारे पास उसका इंडेक्स नंबर 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 दे दिया। और पहला इंडेक्स जो कॉलम है वो उसमें हमने क्या कर रहे हैं, उसमें हम सम ले रहे हैं किसका, अमाउंट का। कहाँ से, एक्सपेंस के टेबल से जो अमाउंट का कॉलम है उसका सम ले रहे हैं। और उसका सम लेने के बाद हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सम आएगा, ये अमाउंट जो आपके सामने आएगी ये होगी वैसे न्यूमेरिक, लेकिन उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। तो फ्लोट में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रीज़ का जो बार एंट्री का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है वो 3 टाइप की जो एंट्रीज लेता है, 3 टाइप के जो पैरामीटर्स लेता है, उसमें से एक जो अमाउंट है वो आपको फ्लोट देनी पड़ती है, और जो इंटीजर टाइप पहली सीरियल नंबर होता है, और कैटेगरी जो है वो आपको स्ट्रिंग टाइप देनी पड़ती है, या जो यहाँ पे थर्ड एक्स एक्सिस होगा वो आपको स्ट्रिंग टाइप देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने फ्लोट में इसीलिए इसको लिया है ताकि हम इसकी ये जो रिक्वायरमेंट है बार एंट्री का जो कंस्ट्रक्टर है इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। अदरवाइज़ हम इसको अगर इंटीजर में भी ले लेते तो फिर भी ठीक था, लेकिन फ्लोट में हमने इसलिए लिया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप इसको फ्लोट में लेंगे, ठीक है, और इसको फ्लोट में लेने के बाद ये फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आप पार्स फ्लोट का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रिंग वाला वेरिएबल जो है कैटेगरी के नेम से, उसमें हम स्टोर करवा रहे हैं क्या चीज़, सी डॉट गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे गेट स्ट्रिंग और कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो 1 है, तो 1 इंडेक्स किसका है, इस सी डॉट कैट नेम का। तो इस कॉलम के अंदर से जो डेटा आएगा उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल जो है कैटेगरी के नेम से उसमें हम इसको स्टोर करवाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमने इन दोनों वेरिएबल्स को पास करना है कहाँ पे, इस एंट्रीज़ वाले अरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एंट्रीज डॉट ऐड, एंट्रीज हमारे पास क्या है, ये एंट्रीज जो हमने यहाँ पे ऊपर एक
अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था, उस ऑब्जेक्ट में हमने एंट्रीज जो है वो उसको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हम इसको जो है हमने यहाँ पे बताया कि इसकी जो टाइप है अरे लिस्ट की वो बार एंट्री है, तो इसीलिए हम एंट्रीज डॉट ऐड, इसके ऐड फंक्शन के अंदर हम एक एंट्रीज़ की टाइप का डेटा इसको प्रोवाइड करेंगे। तो एंट्रीज़ की टाइप का डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम एंट्री बार एंट्री जो है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम न्यू का कीवर्ड ज़रूर यूज़ करेंगे, न्यू बार एंट्री, और बार एंट्री इसका कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे हम इसके 3 जो पैरामीटर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। एस एन मीन सीरियल नंबर, तो ये हमारे पास सीरियल नंबर है, और उसके बाद फिर अमाउंट, ठीक है जी, ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे ली है, और फिर कैटेगरी, ये जो कैटेगरी हमने यहाँ पे एक्सेस करके तो स्टोर करवाई थी वो कैटेगरी हमने इसको प्रोवाइड कर दी। फिर उसके बाद हमने सीरियल नंबर को प्लस प्लस कर दिया, मीन्स उसको हमने एक ऐड कर दिया, ये जो सीरियल नंबर था इसमें हमने एक ऐड कर दिया। और फिर उसके बाद हमने एक्स लेबल्स डॉट ऐड, जो एक्सेस में हमारे पास लेबल्स थे उसमें हमने ऐड करवा दिया क्या चीज़, कैटेगरी। तो कैटेगरी जो हमारी हैं वो एक्स लेबल में आएंगे, ये एक्स लेबल का हमारे पास एक अरे लिस्ट है, उसमें हमने कैटेगरीज जो हैं वो ऐड करवा दी। फिर नेक्स्ट लूप यहाँ तक ये ब्रेक हो गया, जब तक वो डेटा मूव करवाएगा उसमें कर्सर में तो लूप चलेगा, उसके बाद फिर लूप ब्रेक हो जाएगा। जब लूप ब्रेक होगा तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स एक्सिस का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको ग्राफ, बार ग्राफ जो है ना, या बार चार्ट इसका MP एंड्रॉयड में, वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप इसी तरह इसको लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा, जब एरर आएगा तो आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। इंपोर्ट की ऑप्शन आपके पास आएगी। तो एक्स एक्सिस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका नाम मैंने एक्स एक्सिस रखा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस कैपिटल है, ये स्मॉल है। बार चार्ट डॉट गेट एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस डॉट सेट ग्रेनुलैरिटी, तो ये इसकी ग्रेनुलैरिटी मीन्स उसके आप समझें कि जो ग्रेन्स हैं चार्ट के उनको वो सेट कर रहा है। तो ग्रेनुलैरिटी जो उसके बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे देखें तो ये 1 हमने रखा हुआ है कि मतलब जो उसकी बैकग्राउंड का जो डब्बा है, जो बैकग्राउंड पे जो उसका ग्राफ बन रहा है वो 1 के इक्वल हो, मतलब वो एक डब्बा 1 को शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्स एक्सिस डॉट सेट वैल्यू फॉर्मेटर, तो ये इसके वैल्यूज़ को फॉर्मेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे ना, ग्रैनुलैरिटी और वैल्यू फॉर्मेटर, तो आपको हो सकता है वो कुछ डिफरेंट टाइप का, मतलब जो ग्राफ है ना वो इस तरह आपको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, कुछ उसके साइज़ जो है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है, वो कुछ ज़्यादा फैला भी हो सकता है। तो इसलिए आप इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें अगर आपने इसी तरह का ग्राफ देखना है। तो एक्स एक्सिस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी ग्रैनुलैरिटी हमने 1f यूज़ कर ली, f मीन्स फ्लोट, ठीक है जी, और इसी तरह आपने 1f ही लिखनी है। और उसके बाद एक्सेस की जो वैल्यू, सेट वैल्यू फॉर्मेटर हमने यूज़ किया, न्यू आई एक्सिस वैल्यू फॉर्मेटर, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको दे दिया पब्लिक स्ट्रिंग गेट फॉर्मेटेड वैल्यू फ्लोट आर्ग 0। यहाँ पे आपको आर्ग की बजाय कुछ और भी पैरामीटर दे सकता है, तो आपको इसकी परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो ही आप यहाँ पे लिखेंगे सेट वैल्यू फॉर्मेटर, तो उसके बाद इस ब्रैकेट में न्यू आई एक्सिस वैल्यू फॉर्मेटर, ये जो ही आप लिखेंगे ना तो उसके बाद आप इसको जो है एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो फंक्शन है ये आ जाएगा। इसको मैंने क्लोज़ किया तो ये फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है ये ओवरराइड हुआ है। इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जो है इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ ना यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू आई एक्सिस, तो यहाँ पे देखें मैंने आई एक्स लिखा तो उसने वो मुझे फंक्शन दे दिया। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो आप इसको जस्ट जो है वो आपने इसको इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने मतलब ओवरराइड कर लेना। ओवरराइड करने के बाद आपने इसके अंदर कोई कोड नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको ऐसे यूज़ कर लेना। फिर नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखा है चार्ट इनिशियलाइजेशन कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ से हम अपने चार्ट की इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, यहाँ से हम अपने चार्ट की एक्चुअल जो कोड है
जो चार्ट की फॉर्मेटिंग के लिए कोड है वो हम यूज़ करने लगे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप बार चार्ट, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको यूज़ करेंगे, बार चार्ट डॉट गेट एक्स एक्सिस डॉट सेट एनेबल्ड ट्रू। तो अगर आप ये एक्स एक्सिस को अनेबल नहीं करेंगे तो आपको एक्स एक्सिस पे डेटा जो है वो शो नहीं होगा, कैटेगरीज के नेम शो नहीं होंगे। फिर उसके बाद आप यूज़ करेंगे बार चार्ट डॉट गेट एक्सिस डॉट सेट पोजीशन। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, एक्स एक्सिस पोजीशन डॉट बॉटम। तो आपने उसकी जो पोजीशन है वो बॉटम सेट करनी है। अगर बॉटम सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी पोजीशन होगी वो सेट करेगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो उसकी पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट है वो राइट होगी ये एक्स एक्सिस की। तो उसके बाद बार डेटा सेट, यहाँ पे हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डेटा सेट उसका हमने नेम रखा न्यू बार डेटा सेट। और इस डेटा सेट को हमने एंट्रीज़ का जो यहाँ पे हमने अरे लिस्ट बनाई थी वो एंट्रीज़ के लिए लिस्ट हमने इसको पास कर दी। और इसके बाद आपने यहाँ पे अगर तो कुछ टाइटल देना है तो वो आप दे दें, अगर नहीं देना तो फिर आप इसको एम्प्टी भी कर सकते हैं। तो ये जो टाइटल आपको नज़र आ रहा है ना एक्सपेंस रिपोर्ट का, तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट आपको ये देखें यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना ये एक्सपेंस रिपोर्ट है। तो ये क्लिकेबल भी हैं, आपको सारे बार्स जिस पे क्लिक करेंगे वो क्लिकेबल भी आपको जो है वो नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट आपने डेटा सेट डॉट सेट कलर्स, ठीक है जी। तो हमारा जो डेटा सेट है उनके कलर्स भी डिफरेंट होंगे। उसके लिए आप डेटा सेट डॉट सेट कलर्स का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और कलर टेम्पलेट डॉट कलरफुल अंडरस्कोर कलर। तो यहाँ पे जो कलर टेम्पलेट आप यूज़ करेंगे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आपको मिल जाएंगे। तो इनमें से जो भी आप यूज़ करेंगे, ये कितने आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, ये टेम्पलेट्स हैं कलर्स के, बेसिकली ये अरेज हैं कलर्स की। कलरफुल है, जॉयफुल है, लिबर्टी है, मटेरियल है, पेस्टल है, फिर वर्डिप्लम है, ये कुछ इस तरह के कलर्स हैं। तो कलरफुल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ से कोई भी एक जो है ना टेम्पलेट उसका यूज़ कर लेंगे, वो बेसिकली तो लिस्ट है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप बार डेटा का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले हमने बार डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाया था, अब आप बार डेटा का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका नाम हमने रख दिया डेटा। और उसके कंस्ट्रक्टर को हमने डेटा सेट, ये जो डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट किया था वो डेटा सेट हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। फिर नेक्स्ट आपने बार चार्ट डॉट सेट डेटा, उसको फिर आपने ये वाला डेटा का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो डेटा का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अब इसको पास कर देना है। फिर यहाँ तक जब आप इसको पास करेंगे तो ये हमारा जो चार्ट है उसके साथ डेटा अटैच हो जाएगा और हमें वहाँ पे जो डेटा जो ग्राफ है वो हमें फिर नज़र आएगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँच रही होगी। तो उसके बाद सेट डबल टैप टू जूम एनेबल्ड, तो मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स किया। अगर आपने इसको फॉल्स नहीं करना, आप इसको ट्रू करेंगे तो वो डबल टैप जब भी आप उस पर चार्ट पे करेंगे तो वो जूम इन हो जाएगा। और फिर बार चार्ट डॉट सेट पिंच जूम, तो आप जब उसको पिंच करेंगे, मतलब उसको 2 फिंगर से आप पिंच करेंगे तो वो क्या करेगा, जूम उसका फिर भी मैंने डिसेबल करवाया होगा, ठीक है। फिर आपने बार चार्ट डॉट इनवैलिडेट, ये फंक्शन आपने ज़रूर कॉल करना है। ये इनवैलिडेट का जो फंक्शन है ये आपके बार चार्ट को रिफ्रेश करवाने के लिए यूज़ हो रहा है। फिर बार चार्ट डॉट गेट डिस्क्रिप्शन डॉट सेट एनेबल्ड, तो मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी डिसेबल किया हुआ है। फिर बार चार्ट डॉट एनिमेट वाई, एनिमेट वाई का मीन्स आपको यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एनिमेशन के साथ आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये बार चार्ट डॉट एनिमेट वाई, अगर आपको एनिमेशन नहीं चाहिए तो आप इसको कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट है तो इसकी जो एनिमेशन है वो वाई एक्सिस के अक्रॉस होगी। तो यहाँ पे हम इसको बार चार्ट डॉट एनिमेट वाई इसलिए हम यूज़ करेंगे, ये वाई एक्सिस की तरफ एनिमेट होगा। और यहाँ पे इसको हमने मिली सेकेंड पास कर दिए कि 2000 मिली सेकेंड मीन्स 2 सेकेंड्स में हम इसकी पूरी जो एनिमेशन है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो 2 सेकेंड्स में इसकी बार्स जो है वो कंप्लीट आपको नज़र आ जाएंगी।
तो यहाँ पे आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 1 करें तो ये 1 सेकंड में पूरी बार्स नज़र आ जाएंगी, लेकिन 2 सेकंड ठीक है, 2 सेकंड में एवरेज टाइम ये बेहतर है। अगर 3 करेंगे तो ज़्यादा स्लो हो जाएगा, 1 करेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा। तो ये इतना इसका चार्ट की जो सारी कोडिंग थी वो आपको इस तरह करनी होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में सारा कोड देखेंगे, और उसमें फिर ये दो आपके पास फंक्शंस होंगे, और इसके अलावा हमें एक और लेआउट बनानी होगी जिसको यूज़ करके तो हम अपने चार्ट जो है सॉरी उसकी जो एक्सपेंस रिपोर्ट है वो टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कराएंगे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।